अरे दोस्तों, स्वागत है एक और धांसू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर ट्रेडर की स्क्रीन पर सबसे पहले आती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 90% रिटेल ट्रेडर्स तो बस 2 लाइन खींचकर बैठ जाते हैं, अब तो पैसा आएगा, लेकिन हकीकत में अकाउंट खाली। तो सीट बेल्ट बांध लो, नोटपैड तैयार करो और चलो शुरू करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की असली ताकत। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बिना यह वीडियो अधूरा है। दोस्तों, 90% रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचकर सोचते हैं कि बस हो गया, लेकिन असली पैसा तभी बनता है जब आप इन 3 स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी है, लेकिन ये 3 स्ट्रैटेजी बहुत है, क्योंकि एक साथ सारी स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, 2. स्ट्रैटेजी नंबर 1 बाउंस ट्रेड, 3. स्ट्रैटेजी नंबर 2 ब्रेकआउट ट्रेड, 4. स्ट्रैटेजी नंबर 3 फेक आउट ट्रैप। चलो स्ट्रैटेजी से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फुल डिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो और अलग अलग टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट प्राइस का फ्लोर होता है जहां बायर आते हैं। 3 टच रूल है, कम से कम 3 बार बाउंस हो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। सपोर्ट के टाइप्स ये है, हॉरिजॉन्टल राउंड नंबर जैसे 1000, 2000, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मूविंग एवरेज जैसे 50 EMA और फिबोनाची। #2 रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्राइस का सीलिंग होता है जहां सेलर आते हैं, रोल रिवर्सल होता है, पुराना सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं, एक जोन होता है। स्ट्रेटेजी 1 बाउंस ट्रेड। इस स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है, जब प्राइस सपोर्ट पर थक जाए तो बाउंस आएगा। एंट्री के कुछ स्टेप को समझ लेते हैं। स्टेप 1 सपोर्ट जोन में प्राइस एंटर हो। स्टेप 2 कैंडल पैटर्न चेक करो, हैमर, डोजी या बुलिश एनगल्फिंग। स्टेप 3 RSI 35 से कम हो यानी ओवरसोल्ड। स्टेप 4 वॉल्यूम एवरेज से कम हो मतलब सेलर थक गए। स्टेप 5 कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का हाई ब्रेक हो। स्टेप 6 एंट्री कैंडल ब्रेक के बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री करो। अब इसे लाइव एग्जांपल से समझते हैं। यह चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर प्राइस का 3rd टच आया है। सपोर्ट जोन पर हैमर और बुलिश हरामी कैंडल बनी है। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर RSI 28 है। जब भी बुलिश हरामी कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी कैंडल की क्लोजिंग होगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और फर्स्ट टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। स्ट्रैटेजी 2 ब्रेकआउट ट्रेड। इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। एंट्री के कुछ स्टेप को समझ लेते हैं। स्टेप 1 अगर आप मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर हो तो कंसोलिडेशन 3 से 7 दिन, और आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कंसोलिडेशन 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर कम से कम 30 से 35 कैंडल हो, यानी 150 से 175 मिनट की टाइट रेंज। 5 मिनट में ज्यादा नॉइस होने की वजह से बहुत फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं। स्टेप 2 ब्रेकआउट कैंडल रेंज के ऊपर क्लोज हो। स्टेप 3 वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो। स्टेप 4 रीटेस्ट ऑप्शनल है, पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बने। अगर आप सेफ एंट्री करना चाहते हो तो इसे भी देखिए। स्टेप 5 एंट्री रीटेस्ट पर कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद एंट्री कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का टारगेट जितने पॉइंट्स की रेंज उतने पॉइंट्स का टारगेट। हो सके तो टारगेट से पहले 5-10 पॉइंट्स बाकी हो तभी आप अपने ट्रेड का कुछ प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कभी कभी 2-3 पॉइंट्स बाकी होते हैं और मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब इसे लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। यह चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में 40+ कैंडल डाइट रेंज में है। ब्रेकआउट के टाइम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। अब इसमें रेंज के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलेंगी, तब हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रेंज ब्रेकआउट कैंडल का लो रखेंगे, या फिर स्विंग हो तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट पहला रेजिस्टेंस रख सकते हैं, या फिर जितने पॉइंट्स की रेंज उतने पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं। ध्यान रखें कि 5 मिनट पर ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, इसलिए क्लोजिंग के बाद ही एंट्री करें।
अगर आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। स्ट्रैटेजी 3, फेक आउट ट्रैप यानी प्रो लेवल रिवर्सल। इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट रिटेल को ट्रैप करे तो हम उल्टा चलेंगे। एंट्री के कुछ स्टेप को समझ लेते हैं। स्टेप 1, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पर होना चाहिए। स्टेप 2, अगली 1 से 2 कैंडल में रिजेक्शन हो लॉन्ग अपर विक के साथ, जैसे शूटिंग स्टार डोजी। स्टेप 3, अगर वॉल्यूम ड्रॉप हो तो मान सकते हैं कि फेक है। स्टेप 4, ट्रेड में एंट्री रिजेक्शन कैंडल के लो ब्रेक पर करेंगे। अब इसे लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर हम फेक आउट स्ट्रैटेजी से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एंट्री के सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं। यहां पर ब्रेकआउट के बाद लंबी विक वाली रिजेक्शन कैंडल है, जो हमें सेलिंग प्रेशर का संकेत देती है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तब हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। टारगेट पहला सपोर्ट लेवल होगा और स्टॉप लॉस रिजेक्शन कैंडल का हाई रखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर हमने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से ट्रेड क्यों नहीं किया। यहां पर आप RSI देखोगे तो 35 से कम नहीं है, उल्टा 70 के आसपास है। इसलिए ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से ट्रेड में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एंट्री के स्टेप फॉलो नहीं हो रहे हैं। बाउंस स्ट्रैटेजी का अच्छा विन रेट रेंज बाउंड मार्केट में मिलता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का अच्छा विन रेट ट्रेंडिंग मार्केट में है। फेक आउट स्ट्रैटेजी का अच्छा विन रेट वॉलेटिलिटी मार्केट में है। फेक आउट स्ट्रैटेजी को ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फेल होने पर भी यूज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले पिछले 3 महीने के चार्ट पर टेस्ट करें और आगे 3 महीने पर लाइव टेस्ट करें। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से अच्छा विन रेट मिले तो ही इस स्ट्रैटेजी को यूज करें। बिना वजह अपने पैसों का लॉस मत करो। इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तब मैं तुम्हें मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जल्दी से हमारा गोल कंप्लीट हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के वीडियो के साथ।